नमो नमः साथियों। आपने पिछली 4 वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने 7 छंदों के माध्यम से चर्चा की थी। आप सभी देख रहे हैं संस्कृत चैनल नियम शास्त्री के माध्यम से। इसमें आज हम लगाएंगे सूची पर्यावरण पाठ जो हमने पढ़ा था उसके 7 छंद आपको याद करना पड़ेंगे। हो सकता है परीक्षा में मान लीजिए जो आपको प्रश्न है अभ्यास में से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको तब बनेंगे जब छंद याद होंगे या छंद आपने पढ़े होंगे। तो परीक्षा में जरूरी नहीं है कि छंद दिया जाए, एक लाइन का ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए, इसमें से व्याकरण के प्रश्न पूछ लिए जाए आपसे। तो ये अभ्यास के प्रश्न भी आप लोग अच्छे से लगा लीजिए, लिख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया? तो पहली पंक्ति में से ये छंद में से पूछा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अत्र जीवितम कीदृशम जातम का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दुर्वहम। दुर्वहम मतलब क्या होता है? दूभर हो गया है। क्या हो गया है हमारा जीवन? दुर्वहम। दुर्वहम पहले का उत्तर क्या आ जाएगा? दुर्वहम। दुर्वहम। दूसरा प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहे हैं कभी? आनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। तो आनिशम महानगर मध्य कालायस चक्रम। क्या उत्तर होगा इसका? कालायस चक्रम। नोट करते जाइए आप। तीसरा, तीसरे का उत्तर क्या होगा? कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम। कुत्सित वस्तु, जो कुत्सित वस्तु है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भक्षयम। भक्षयम। चौथा प्रश्न, चौथे का आंसर क्या है? अहम कस्मे जीवनम कामये। 7वें छंद में से पूछा गया तो मानवाय इसका उत्तर आ जाएगा। मानवाय। और 5वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केशाम माला रमणीय। हमें कैसे माला रमणीय लग रही है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हरित लता आम। लिख लीजिए आप, हरित ललित लता नाम। ठीक है, ये उत्तर इसके लिखने हैं। पांचों के उत्तर आप नोट कर ले लीजिए। पहले का दुर्वहम, दूसरे का कालाशक्रम, तीसरे का भक्ष्यम, चौथे का मानवाय और 5वें का हरित ललित लतानाम। अब इसके बाद हम चलते हैं आप आगे से दूसरे प्रश्न की। और जो एक वाक्य में उत्तर हैं उनके भी उत्तर आपको लिखना होंगे। किस प्रकार से पूछे जाएंगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, तो दूसरा जो प्रश्न है अगली स्लाइड पर देखिए आप। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। तो ये भी आपके छंदों में से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्या है? कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि प्रकृति की शरण में इच्छा, कहाँ जाने की इच्छा कर रहा है? कवि किमर्थम, कहाँ जाने के लिए प्रकृति की शरण में इच्छा कर रहा है? तो कहाँ पर? तो उसका उत्तर क्या आएगा? धरा तले। धरा तले जीवितम दुर्वहम। पहली पंक्ति जो अपन ने पढ़ी थी, धरा तले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। तो कवि यहाँ क्या कर रहा है? धरातलम, धरातल में, धरातले, धरा तले। बोलते जाइए, आप लोग बोलेंगे तो याद होंगे। जीवितम, जीवितम धरातलम जीवितम दुर्वहम जातम अतः किमर्थम के स्थान पे लिखना है अतः कभी प्रकृतो शरणम इच्छति। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? दूसरा प्रश्न पूछा है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में घूमना दूभर हो गया है? तो मार्गेशु, मार्गों में, क्या मार्गों में क्या हो गए? मार्गेशु
अनंत याना नाम पंक्तियां, यानों की जो गाड़ियों की, याना नाम अनंतः अनंतः पंक्ति पंक्तया, इसको डाक और इंगा समझे, पंक्तया याना नाम अनंतः पंक्तया, इतना लिखना है। संति एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तीसरे प्रश्न का उत्तर, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, तो किम किम के स्थान पर क्या क्या उत्तर आ जाएगा? धरातलम, जलम, धरातलम, वायुमंडलम, वायुमंडलम, जलम और अक्षयम। ये चार चीजें आप इसमें उत्तर में लिखेंगे किम किम के स्थान पर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, तो इनमें से पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या दूषित होता है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, कहीं धरातलम, कहीं वायुमंडलम, कलम जलम वक्षम। पूछ सकता है कि क्या क्या दूषित हो रहा है, क्या दूषित नहीं हो रहा है, तो इनमें से आपको एक टिक करना है। जो भी इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। अब इसमें ये चौथा जो प्रश्न पूछा है, तो कभी कहाँ जाने की बात कर रहा है? कि कभी क्षण मात्र के लिए एकांत जंगल में जाने की बात कर रहा है। तो कुत्र के स्थान पर क्या आएगा? एकांते कांतारे। कांतारे क्या इसको कहा जाता है? कांतारे, कांतारे वन को कहा जाता है, वन के पर्यायवाची अरण्यम, वनम, कांतारे, तो ये शब्द याद रखे, कांतारे। तो कांतारे के पर्यायवाची इसमें पूछ सकते हैं। कर्तुम इच्छति, क्या इच्छा कर रहा है? कुत्र भ्रमति, कुत्र भ्रमणम, स्वास्थ्य जीवने कीदृशे वातावरणम वर्तते, स्वस्थ जीवन के लिए हमें कैसा वातावरण की आवश्यकता होती है? तो क्या उत्तर होगा इसका? स्वच्छ वातावरणे, वातावरण लिखा ही है, कीदृश के स्थान पर स्वच्छ शब्द आ जाएगा। भ्रमणीयम में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। इसके बाद अंतिम पद्यांश में कवि ने क्या भावना बहाई है? तो जो सातवां छंद है उसको अपन इसमें पूरा लिख सकते हैं। अंतिम पद्यांश से काव्य काम, वहां लिखने तो पूरा नहीं आएगा, लेकिन उसमें से प्रश्न क्या आएंगे उस सातवें छंद के माध्यम से अपन देख लेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से पांचों प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम संधि और समास पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में जो भी संधि आई हैं और जो प्रश्न आए हैं उसकी ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, आज हम पूरा अभ्यास इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। प्रकृति रेव, तो इसमें आपको क्या उत्तर लिखना है वो अपन देखते हैं। पहला शब्द दिया है प्रकृति रेव, तो इसमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रकृति प्लस एव, तो इसमें एव शब्द उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा? एव। एव मतलब क्या होता है? एव मतलब होता है ही। एव मतलब क्या होता है? एव मतलब होता है ही। तो प्रकृति रेव शरणम इच्छति, ठीक है। अब स्यात नेव, तो स्यात नेव में यहाँ पूछ रहा है क्या क्या आएगा? स्यात तो लिखा ही है, फिर यहाँ ना आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा? एव, स्यान नेव। तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? इधर ना और एव में तो वृद्धि संधि हो जाएगी, और स्यात ना में हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, और प्रकृति रेव में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नोट करते जाइए, संधि विच्छेद आपको अच्छे से आना चाहिए। ही अनंता, इसमें छोटी ही आ जाएगी। इसमें यण संधि है। यण संधि कैसे होती है? कि ही के जो हा है, तो हा कैसा है? आधा, और या को ई को क्या आदेश हो जाता है? या आदेश हो जाता है। और जब अनंता, अनंत, ही प्लस अनंता, तो ये संधि विच्छेद होता है ही या, तो ही या को ये हो जाता है यण संधि में, ही अनंता। इसके बाद आप देखिए, बहिरंतर जगती शब्द का क्या बनेगा उत्तर? क्या शब्द उत्तर बनना चाहिए? ये सब पूरे पाठों के बीच में से आपसे बताया मैंने। जब आपको छंद समझाए थे तब उसमें भी आपको एक एक करके बताए थे। तो बहिरंतर, इसमें क्या नियम लग रहा है? तो इसको पहले समझ लें कि जब भी विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या हो? विसर्ग के पहले ह्रस्व दीर्घा को छोड़ करके कोई भी
अक्षर होता है, स्वर होता है, तो इधर छोटी ही है, तो छोटी होने के कारण से विसर्ग को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा आदेश हो जाएगा। तो रा जब आदेश होगा तो यहां पर क्या शब्द बनेगा, तो यहां पर रा हो जाएगा। वही रंतर, और रा के ऊपर जो आ पीछे है स्वर है, तो स्वर उसमें मिल जाएगा। वही रंता, ता हो जाएगा। ता के बाद में क्या है, जगती। ता के बाद में क्या है, जा है, तो जगह जा का जा रहेगा और ऊपर ऊर्ध्वगमन होकर के गति लिख जाएगा। वही रंतर जगती, ये संधि विच्छेद इसमें होगा। वही रंतर जगती, वही रंता जगती, संधि विसर्ग संधि। अब इसके बाद नगरात, तो नगरात के आगे क्या आएगा, असमान। असमान प्लस नगरात। समचरणम, तो समचरणम में कौन सा सा हो जाएगा, और पीछे चा वर्ग का अक्षर होने के कारण से चा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, च छ ज झ ञ। तो या यहाँ पर क्या आएगा, इया आएगा। यहाँ फॉन्ट में है नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं पाएंगे। तो हाथ से थोड़ा सा आपको बना करके दिखा रहे हैं कैसे लिखना है। ये आपको दिखना है कि संचरणम ऐसा बनेगा, इया, और फिर चरणम इसके पीछे आपको लिख देना है। तो संचरणम, ठीक है, संचरणम इसमें उत्तर आएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, परसवर्ण व्यंजन संधि है। इसके बाद आ जाइए धूम मुंचती, तो धूम मुंचती में कौन सी संधि हो जाएगी, अनुस्वार व्यंजन संधि है। जब माँ के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो क्या होगा, धूमम प्लस मुंचती। तो क्या बन जाएगा, धूमम प्लस मुंचती। तो मुंचती में भी वही चंद या आ जाएगा इधर, धूमम प्लस मुंचती। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, ये बिंदी दिख रही होगी आपको, यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि होगी। तो इस प्रकार से ये संधियां आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसमें से संधियां पूछी जाएंगी, कौन कौन सी संधियां जाएंगी ये आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, खाली स्थान। तो रिक्त स्थानों के माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो इदानीम वायुमंडलम कैसा प्रदूषित हो रहा है, अत्यधिक, अत्यधिक। तो इसमें क्या आएगा, पहले शब्द में उत्तर आ जाएगा वेशम। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, वेशम। एक नंबर पे वृषम शब्द आएगा। अत्र जीवनम दुर्भम जातम, तो दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, अत्र जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, प्राकृतिक वातावरण क्षण संचरणम लाभदायकम, तो तीसरे में क्या आ जाएगा, अपि। अपि मतलब होता है भी, अर्थ आना चाहिए। पर्यावरण संरक्षणम एव, चौथे में उत्तर क्या आएगा, एव आएगा, एव। चार नंबर पे एव आ जाएगा। और पांचवा समय ऐसे सदुपयोग करनी सदा, तो इसमें क्या जाएगा, पांचवे में सदा, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंप समय हमें कहाँ गमन करना चाहिए, वही वही जाना चाहिए, अंदर घर में नहीं रुकना चाहिए, बहिर जाना चाहिए। और हरितिमा, तो पहले में यत्र जाएगा यहाँ पर, और बाद वाले में तत्र जाएगा। तो यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली होगी वहां पर्यावरण स्वच्छ होगा। तो इस प्रकार से आपको ये खाली स्थान देखना है। इसके बाद अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं हम। इसके पर्यायवाची शब्द, जो पर्यायवाची शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जरूर पूछे जाएंगे आपसे पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो सलीलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलम। तो जल पर्यायवाची हो जाएगा सलीलम का। फिर दूसरा आम्रम, तो आम्रम के लिए छंद में क्या आया था, रसालम। तो ये रसालम आप नोट कर लीजिए, अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पर्यायवाची की ओर, अगली स्लाइड की ओर। आप लोग नोट करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जो जो विद्यार्थी आपसे जुड़े हों और वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, जिससे उनको लाभ मिल सके। तीसरा पर्यायवाची, तो वनम का पर्यायवाची क्या आया है पाठ में, आपको दूसरे हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रयोग हुआ है, कांतारम, वही लिखना, अरण्यम नहीं लिखना है। ये भी ध्यान रखना है परीक्षा में कि क्या पूछा जा रहा है। कांतारम, शरीरम, शरीर के लिए कौन सा शब्द आया है, तनु। तो तनु इसका पर्यायवाची होगा। तनु हो जाएगा इसका पर्यायवाची।
फिर इसके बाद कुटिलम, तो कुटिलम शब्द के लिए कौन सा शब्द आया था, एक आया था कुटिलम शब्द के लिए वक्रम शब्द आया था। क्या शब्द आया था, वक्रम। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा वक्रम। फिर इसके बाद अगला पूछा है पाषाण, तो पाषाण के लिए प्रस्तर पर्यायवाची। तो इस प्रकार से आपको ये पर्यायवाची याद करना है। अब इसके बाद पूछ रहे हैं विलोम शब्द, तो ये नोट कर लिया आपने। विलोम शब्द देखते हैं इसके बाद। विलोम शब्द में क्या दे रहे हैं, शुक्रम। पहला विलोम शब्द पूछा है, सुक्रम का विलोम शब्द क्या होगा। सोचिए, सुक्रम का विलोम शब्द क्या आया है छंदों में, दुर्वहम। क्या आया है, दुर्वहम। पहले में क्या आएगा, दुर्वहम। नोट करिए और बोलते जाइए साथ में, दुर्वहम। दूसरा, दूषितम के लिए छंद में कौन सा पर्याय विलोम शब्द आया है, तो दुर्वहम के लिए या दुर्वहम शब्द कहाँ पर आया है वो आपको लिखना है, शुद्धम। क्या आएगा इसमें, शुद्धम। इसके बाद गृहणंती, गृहणंती का संधि, इसका गृहणंती मतलब ग्रहण करना, तो गृहणंती का क्या हो जाएगा, मुंचती। यहाँ आएगा यहाँ पर हम, लेकिन यहाँ पर फॉन्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग समझ जाइए, मैं बिंदी लगा रहा हूं। तो मुंचती इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, ग्रहण करना। मुंचती मतलब होता है छोड़ना। निर्मलम, तो निर्मल का क्या हो जाएगा, समलम। निर्मल मतलब स्वच्छ और समलम मतलब मल सहित। इसके बाद अगला जो शब्द है दानवाय, दानवाय के लिए क्या शब्द आया है छंद में, अंतिम छंद में आया था मानवाय। फिर शांता, शांता के लिए क्या पर्यायवाची दिया है, विलोम शब्द दिया अनंत। शांत मतलब सीमित, अनंत मतलब कोई सीमा नहीं है इसकी, तो अनंता इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ये महाहलंत लिख सकते हैं समलम में। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए इनको। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसमें से। समास। समास आपको जरूर आना चाहिए, समास बिना परीक्षा अधूरी सी लगती है। समास में मलेन सहितम समलम, इसमें मल सहित, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा पहला। दूसरा समास पूछा है हरिता तरु, हरिता चा ए तरवा, तो हरिता चे तरवा में कौन सा समास है, हरिता ते तरवा। तो शब्द क्या बनेगा, पहले सामासिक पद क्या बनेगा, तो इसके लिए परीक्षा पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा कि समास या तो विग्रह दिया जाएगा या सामासिक पद दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें समास कौन सा, हरित तरुणाम सामासिक पद बनेगा, और इसका समास हो जाएगा आपका कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसके बाद दूसरा जो शब्द लिखा है ललिता चा या लता, तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा, और ललित लता नाम इसका समास विग्रह बनेगा। क्या बनेगा, ललित लता नाम, इसमें भी कर्मधारय समास है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस कर्म लिख रहा हूँ, कर्मधारय समझ जाइए आप, ऊपर लिखा है। तीसरा नवमालिका, नवमालिका ये शब्द जरूर आता है, नवमालिका इसका विग्रह दिया हुआ है, और नवमालिका ये मूल शब्द है। तो मूल सामासिक पद में नवमालिका में भी कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद धृत सुख संदेशा एन, तो धृत सुख संदेशा में एन शब्द लगा हुआ है, तो एन से समझ जाइए कि ये कहाँ का रूप है, बहुव्रीहि समास का विग्रह है। तो इसका क्या बनेगा, धृत धृत सुख संदेशम, धृत सुख धृत सुख संदेशम बन जाएगा, और इसमें समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, धृत सुख संदेशम।
तो बहुब्रीहि समास इसमें है। कज्जल इव मलिनम, तो इव से भी समझ में आ जाएगा कि इसमें कर्मधारय समास है। तो इसमें कज्जल मलिनम शब्द लिखा जाएगा, कज्जल मलिनम। कर्मधारय समास। इसके बाद अगला अंतिम दुर्दांतय दशनई में कौन सा समास है? दुर्दांतय दशनई में भी कर्मधारय समास दिया है। जोड़ देंगे विसर्ग हट जाएगा, दुर्दांतय दशमई कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से अपन ने ये कर्मधारय समास देख लिए। इसमें कौन कौन से हैं अच्छे से नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में आएंगे। इसके बाद अपन देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण। अब प्रश्न निर्माण की प्रश्न किस टाइप से आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं? तो पूछ लेंगे भाई, ये पंक्ति दे दी, सत शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, तो कज्जल मलिनम शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग होता है प्रश्न निर्माण करने में? तो प्रश्न निर्माण में तो अपन को पूरा लिखना है, कज्जल मलिनम के स्थान पर वहां पर क्या प्रश्न आएंगे? ऑब्जेक्टिव। तो किम इसमें उत्तर आएगा। पक्षी नाम शब्द में क्या आ जाएगा? केशाम आ जाएगा। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? कक्षा। कैसे पहचानते हैं प्रश्न निर्माण अपन? प्रश्न निर्माण ऐसे पहचानेंगे कि भाई को पहले शब्द तो पहला स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग शब्द की पहचान। विभक्ति कौन सी लगती है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। तो किम शब्द के आपको रूप आना चाहिए, किम शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन क्या बनता है? केशाम बनता है। अब इसके बाद चलते हैं अपन तीसरे प्रश्न निर्माण की ओर। तीसरा प्रश्न निर्माण क्या कह रहा है इसमें? पाषाणीय सभ्यताम लता तरु गुल्मा, तो लता तरु गुल्मा में बहुवचन है, स्पष्ट दिख रहा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? के। और महानगरेशु, तो महानगरेशु में क्या आ जाएगा? केशु। केशु। और प्रकृत्या, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें किम शब्द के स्त्रीलिंग शब्द रूप में क्या बनेगा? कश्या बनेगा, कश्या। तो इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण बनते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए, किम के रूप आपको आना चाहिए। तो आज हम सभी ने ये अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से सूची पर्यावरण वाले पार्ट का चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से देख लिया है। आप सभी इनको याद करें, देख लें। और ये थोड़ा सा हरिदत्त शर्मा के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्या लिखी हुई है वो अपन पढ़ते हैं यहाँ से। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह से लिया गया। ये बात जो शुरू में इसकी आपको हमने संस्कृत से हिंदी करके बताई थी, वो यहाँ पर समरी लिखी हुई है। तो इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको और वीडियो, अगली वीडियो, अगले पार्ट की वीडियो आपको मिलेगी सुभाषितानी, जिसको आप देखना ना भूलें। सुभाषितानियों के माध्यम से किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, एमपी वर्ग 2 की तैयारी हम आपकी करा रहे हैं। आप अच्छे से तैयारी करते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, शेयर करते जाइए। धन्यवाद। नमो नमः।